चलिए सबसे पहले रुक करेंगे डूंगरपुर का। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया ईडी के निशाने पर हैं। दरअसल सागवाड़ा में दिनेश खोड़निया के निवास पर ईडी पहुंची हुई है। खोड़निया के करीबी रिश्तेदार अशोक जैन के घर पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है और दोनों के घरों के बाहर सीआरपीएफ के हथियार बंद जवान तैनात हैं। ये जवान तैनात किए गए हथियार बंद सीआरपीएफ के जवान। हालांकि रेड का कारण अभी तक ईडी की टीम नहीं बता रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है पेपर लीक से जुड़ा यह पूरा मसला है और लगातार इसे लेकर कार्रवाई कर रही है ईडी। पहले भी यहां पहुंची थी और अब एक बार फिर से यहां का रुख किया। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। अशोक जैन कांग्रेस नेता दिनेश के करीबी माने जाते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। डूंगरपुर, जयपुर समेत 3-4 ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यानी डूंगरपुर, जयपुर समेत कुल 3-4 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक से जुड़े आरोपों को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। दिनेश खोड़निया पर पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका को राजनीतिक संरक्षण देकर छिपाने का आरोप है और वहीं बाबूलाल कटारा की आरपीएससी सदस्य के तौर पर नियुक्ति में भी दिनेश खोड़निया के सिफारिश का आरोप लगा हुआ है। यह संगीन आरोप है और अगर इन आरोपों के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह की कोई चीज मिलती है तो मुसीबत में आ सकते हैं दिनेश खोड़निया। तो पूरे प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब सागवाड़ा की बात करें तो ईडी की कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन की कार्रवाई चल रही है। जानकारी है स्पर्धा एक और नाम सामने आ रहा है, उनके भी ठिकानों पर कार्रवाई और पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कोई भी इस तरीके से ईडी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सहयोगी शिवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमें अपडेट करें। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, अभी आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, दिनेश खोड़निया के जो जयपुर और डूंगरपुर के आवास हैं, वहाँ पर ईडी की रेड जारी है। पूनम, अभी ईडी ढूंढ रही है कोई कागजात या कोई ऐसे सबूत मिले दिनेश खोड़निया के घर पे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भूपेंद्र सारण को भी गिरफ्तार किया था ईडी ने और उनसे 3 दिन तक जो पूछताछ की ईडी की टीम ने, उसमें उनको ये लिंक मिला कि दिनेश खोड़निया वो शख्स हैं जिन्होंने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने की सिफारिश की। क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिनेश खोड़निया काफी बड़े नेता हैं कांग्रेस में और काफी दखल था उनका सरकार में, ये कह सकते हैं। काफी पहुंच थी उनकी ऊपर तक और उनकी सिफारिश पर ही जो बाबूलाल कटारा हैं उनको आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था। और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं क्योंकि ईडी की तरफ से कुछ जानकारी मिलती नहीं, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं पूनम, ऐसे भी क्लू मिले हैं ईडी को कि बाबूलाल कटारा जो थे उनकी ओर से दिनेश खोड़निया और बाबूलाल कटारा के बीच आर्थिक लेन देन था। ये बहुत महत्वपूर्ण एक सूचना है और इसी सूचना के बाद जो दिनेश खोड़निया है उन पर शिकंजा कसा है ईडी की टीम ने। और ये कह सकते हैं कि अभी तक जो ईडी की कार्रवाई थी वो सीमित थी बाबूलाल कटारा तक, भूपेंद्र सारण तक, लेकिन अब ये जो ईडी का दायरा है वो आज अचानक से बढ़ गया है। चुनावों के ठीक पहले दिनेश खोड़निया, जो कि एक बड़े नेता हैं और काफी करीबी है सत्ता के, उनके घर पर, उनके ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के यहाँ ईडी की रेड लगातार जारी है। डूंगरपुर में, जयपुर में भी जानकारी मिल रही है कि जो उनका आवास है सिविल लाइन्स पर, वहाँ भी इस समय रेड चल रही है। इसके अलावा एक और नाम है स्पर्धा चौधरी। स्पर्धा चौधरी जो भूपेंद्र सारण है उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी महिला मित्र है और ईडी को ये जानकारी मिली है कि भूपेंद्र सारण जब पेपर लीक के बाद फरार हुआ था तो चौधरी ने उसकी फरारी काटने में, इसलिए स्पर्धा चौधरी के घर भी पहुंची है और ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि जिस समय भूपेंद्र सारण बाहर था, फरार था, क्या उस समय दिनेश खोड़निया ने भी उनकी भागने में मदद की थी या नहीं की थी। क्योंकि हो सकता है अगर जिस तरीके के चार्ज को लेकर ईडी दिनेश खोड़निया क्या रेड कर रही है तो बहुत संभव है कि दिनेश खोड़निया ने भी भूपेंद्र सारण को भागने में मदद की होगी। लेकिन ये तय है कि अब ईडी ने शिकंजा कसा है और आने वाले 2-4-5 दिनों तक ईडी की जो कार्रवाई है ताबड़तोड़, वो हमें देखने को मिलेगी। शिवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में है राजस्थान में और पेपर लीक से जुड़ा ये मुद्दा जो है अब ये चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। हालांकि और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर इससे जुड़ा कोई भी प्रूफ यहाँ पे मिलता है, हालांकि बिना प्रूफ के यहाँ पर पहुंची नहीं होगी, कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा ईडी को, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है कुछ भी मिलता है तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ना सिर्फ इन नेताओं के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, बल्कि कांग्रेस के लिए भी। देखिए, मुश्किल इसलिए बढ़ेंगी पूनम क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में एक नैरेटिव ये सेट हुआ है कि लीक सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी रही। कई पेपर एक के बाद एक राजस्थान में लीक हुए,
कई सारे प्रोटेस्ट युवाओं ने किए, खूब प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके बावजूद पेपर माफिया पर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो मैसेज सरकार नहीं दे पाई। तो पेपर लीक ऑलरेडी जब इतना बड़ा मुद्दा हो, विपक्ष उसको घर घर तक पहुंचा रहा हो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उस सरकार में, ऐसे समय में जब चुनाव बहुत नजदीक है, 25 नवंबर, अब 1 महीने और कुछ दिन का समय बचा है राजस्थान में चुनाव होने में, उससे पहले अगर ईडी का कोई भी मूवमेंट होगा पेपर लीक को लेकर तो जाहिर तौर पर चुनावों पर इसका फर्क पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नैरेटिव सेट किया है कि पेपर लीक हुए हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो ये जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है तो बढ़ेगी। और दिनेश खुड़निया का नाम आना, क्योंकि अभी तक ठीक है बाबूलाल कटारा का नाम था, वो आरपीएससी के मेंबर थे, तो सीधे तौर पर उनकी कांग्रेस में भूमिका नहीं थी, लेकिन दिनेश खुड़निया तो बड़े नेता हैं, उनका राज्यसभा के लिए नाम चला है, वो डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, और आदिवासी अंचल में उनका बड़ा नाम है। तो ये कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो ईडी की मौजूदा कार्रवाई है मुश्किल बढ़ाने वाली है, खासकर ऐसे समय में जब इन विधानसभा चुनावों में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। बिल्कुल शिवेंद्र, आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा। पुनीत भी डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। पुनीत, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि अब ये ईडी की आंच जयपुर तक पहुंच चुकी है, उनके ठिकानों तक? बिल्कुल बताना चाहूंगा पूनम, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने इस मामले को इनपुट दिया था कि जो दिनेश खुड़निया हैं उनके घर पर भी आगे आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले जब अशोक गहलोत पिछले दिनों डूंगरपुर जिले के थाना में एक रैली में आए थे महंगाई राहत शिविर में, तब हमने पहला सवाल किया था बाबूलाल कटारा में ऐसी क्या खासियत देखी थी मुख्यमंत्री जी ने कि उसे आरपीएससी का मेंबर बनाया। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमें जो बायोडाटा मिलते हैं उन बायोडाटा के आधार पर हम तय करते हैं, और इसी आधार पर हमने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया। हालांकि जवाब स्पष्ट नहीं था, लेकिन हमारे पास इस बात के इंटेल थे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 3 बड़े नेताओं ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाए जाने की सिफारिश की थी, और इसलिए हमने सवाल पूछा था। आज इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं लगभग कि इन 3 नेताओं ने ही आरपीएससी मेंबर बनाए जाने में बाबूलाल कटारा की मदद की थी। इस बात में कुछ भारतीय जनता पार्टी ने तो पैसे लेकर भी सदस्य बनाए जाने के आरोप लगाए थे, लेकिन इनको अभी कोई साबित नहीं किया जा सकता है। अब जो भूपेंद्र सारण जो है, जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी फरारी के दौरान उसे मदद दी गई है, इस तरीके का इंटेल ईडी के पास आया था। और इसी बात को लेकर जो बाबूलाल कटारा को उदयपुर जेल से ईडी ने गिरफ्तार किया, तो पिछले कुछ दिनों से बाबूलाल कटारा ईडी की हिरासत में है, और उससे पूछताछ में इस तरीके के कुछ प्रमाण ईडी को मिले हैं। जी ठीक है, कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, कुछ जानकारी मिल रही है? बताना चाहूंगा कि बांसवाड़ा से कोई 2 नाम है, और डूंगरपुर से एक बड़ा नाम और भी आने की संभावना हमारे पास इनपुट में आ रही है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बाबूलाल कटारा की मदद की थी। और जो एक और बहुत महत्वपूर्ण इंटेल जो आया है कि एसओजी ने इस पूरे मामले को ऑपरेट किया था, और एसओजी की कार्रवाई को लेकर ईडी संतुष्ट नहीं थी। एसओजी के कुछ लोग भी इस मामले में शामिल होने की जो इंटेल है वो हमारे पास अभी आई है। जी पुनीत, क्योंकि अभी तक इंफॉर्मेशंस हमें मिली नहीं है कि ईडी यहाँ पर पहुंची क्यों है, क्योंकि बाहर हथियारबंद जवान खड़े हैं, कोई इंफॉर्मेशन साझा नहीं की जा रही, बताया नहीं जा रहा है। ये हम अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन अभी कुछ मिल पा रहा है, कुछ पता चल पा रहा है? कोई अंदर जो कार्रवाई चल रही है, बाहर आके कोई अधिकारी कोई जानकारी दे पाएंगे? कुछ ऐसा अभी तक कुछ अपडेट मिल पा रहा है पुनीत? दिनों से लगातार ईडी का मूवमेंट डूंगरपुर जिले में चल रहा था, और इसे लेकर डूंगरपुर के पुलिस महकमे और इंटेलिजेंस में भी इस बात की भनक थी कि बहुत ही जल्द कोई न कोई बड़ी कार्रवाई डूंगरपुर और सागवाड़ा और बांसवाड़ा तीनों जगह होने वाली है। इस तरीके के इनपुट पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों के पास थे, मीडिया के पास भी थे, और हम लगातार इस पर वॉच कर रहे थे। और ये माना जा रहा था कि ये सेकेंड ग्रेड पेपर लीक से जुड़ा हुआ ही मामला है, और वही कुछ सामने आया है। आपको मैं और गौर करने वाली बात बता दूं कि दिनेश खुड़निया जो है वो मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी बताए जाते हैं। दिनेश खुड़निया जी की सिफारिश को मुख्यमंत्री जी कभी दरकिनार नहीं करते, उनके पुराने मित्र हैं, एनएसयूआई के जमाने से वो उनके साथी रहे हैं, तो उनकी बात को मुख्यमंत्री जी कभी दरकिनार नहीं करते। इस कारण संभवतः बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाया जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो ये आज काफी ऊपर तक जाने की कुछ ही दिनों में संभावना है। अगर दिनेश खुड़निया के ठिकानों पे कुछ बड़ी चीज मिल जाती है तो ये आज राजस्थान के 2 बड़े शीर्ष सिरमौर नेताओं के ठिकानों पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस विस्तार से जानकारी देने